जिला के गोहाना क्षेत्र के सलीमपुर टोराली गांव में प्रशासन ने 7 फरवरी 2025 को ग्रामीणों के घरों को तोड़ने का नोटिस भेजा है। यह नोटिस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिले घरों के खिलाफ जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये घर अवैध रूप से बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें गिराया जाएगा। इस कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये साजिश पूर्व सरपंच संतोष धर्मपत्नी रघुवीर ने रची है। गांव वासियों का कहना है कि वे अपने घरों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके घरों को गिराने के लिए जेसीबी आई तो उससे पहले उनकी लाशों से गुजरना होगा। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि वह सालों से इन घरों में रह रहे हैं और अब प्रशासन उनके आशियाने उजाड़ने की योजना बना रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जसबीर दोदवा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी घर बनाती है, तोड़ती नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है और उनका घर सुरक्षित रहेगा। दोदवा ने यह भी कहा कि वह इस मामले को लेकर प्रशासन से बात करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि गाँव वासियों को न्याय मिले। ग्रामीण अब अपने घरों को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है कि उन्हें उनके घरों में रहने दिया जाए। यहाँ बता दें कि गांव की सभी गलियां पक्की हैं। गांव में एक प्राथमिक पाठशाला भी है और यह गांव आजादी के समय से बसा हुआ है। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं SN न्यूज़। आज हम आए सलीमपुर टोराली गांव में जो गोहाना हड़का में डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ता है। यहां पर करीबन 176 घरों में नोटिस लगा चुके हैं जिनको अवैध करके तोड़ने की नोटिस जारी किया गया। तो वहां पर हमने लोगों से बात करते हैं कि किस बात को लेकर इनको नोटिस लगाया गया और क्यों लगाया गया। जी, अपना नाम बताओ जी। रणवीर सिंह। हाँ जी, तो ये नोटिस किस विषय में लगाए गए हैं? ये नोटिस तो मकान ढाने के इसलिए लगाया गया। ये पंचायत जो सरपंच का इलेक्शन है, ये 2010 में इलेक्शन लड़ा था, तो इसने इसलिए लगा दिया था भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है। और पहले उससे पहले एक बार फिर सरपंच बन रह चुका था ये गांव के अंदर। 2 बार दूसरे प्लान में भैया मैं सरपंच बनूँ। इन्हें जैसे पहला प्लान किया, इन्हें पता लग गया गाँव के अंदर इतनी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा है, लोगों का नाजायज़ घर बनाए जा रहे हैं पंचायती ज़मीन पर। तो इसने वो रिकॉर्ड निकलवा लिया ऑफिस से। जब इलेक्शन आया तो फार्म भरे लोगों ने, इन्हें वो रिकॉर्ड वहाँ जाकर रख दिया BDO ऑफिस में। भाई सारा गांव में वैध है। जिस 18 साल का लड़का था जिसका नाजायज़ कब्जा था या नहीं था, वो भी सभी मिला के 176 आदमी क्या उन्हें वहाँ पे लिस्ट लगा दी। भाई ये फार्म नहीं भर सकते, सबका फार्म कैंसिल हो जाए, तू सरपंच बना एकला। कौन है जिसने ये कराया? वो कौन है? रघुवीर सन्नो बाल सिंह जी। उसने सारी वो करी है कार्रवाई? उसने सारी शुरू से ही। अच्छा, तो उसने क्या मतलब वो अपने गांव को ही उजाड़ना चाह रहे हैं? हाँ, गांव को उजाड़ना चाह रहे, सरपंच के कारण उजाड़ना चाह रहा है जी, और कोई मुद्दा है नहीं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं किसी कहीं, बस मैं सरपंच बना दे तो बोल रहा है, भी बोल रहे हैं उसके सही होगी भी भाई हमारे सरपंच दे दे, हम ये उठा लेंगे। तो अभी फिलहाल के जो मौजूदा सरपंच है वो कौन है? ये चंद्रास जी हैं। अच्छा, आप हैं जी? नहीं, पुत्रवधू है। अच्छा, पुत्रवधू है। तो ये क्या मामला है सारा, किस वजह से ये सारा काम? ये जी 2009 में पमाश हुई। ये संतोष सरपंच थी रघुवीर के घरवाली। पमाश हुई तो गांव वालों ने पता भी नहीं था ये होया कि है पमाश हुई कि ना हुई, मान ले लाल डोरे का भी नहीं पता था। तो पमाश हुई तो उसमें इन अपना क्रम वाइज 176 आदमी जिसका कब्जा था वो भी, जिसका ना था वो भी, सारे उसमें लगा दिए। तो 2010 में फिर फार्म भरने लग गए लोग, सरपंच का इलेक्शन आ गया तो उसने वो तहसील में से निकलवा गए और वो सारा चिट्ठा RO के सामने रख दिया कि जी ये तो सरपंच नहीं बन सकते, कोई भी फार्म नहीं भर सकता, ये तो सारे अवैध कब्जे में है। तो गांव से ट्रेली भरकर चली गई DC साहब के पास। वहाँ DC साहब से मिले आदमी, तो DC साहब ने BDO को बोला अगर भाई सबके फार्म लो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे भी आदमी हैं जी 30-35 आदमी ऐसे और हैं जिनका कब्जा भी नहीं है, वे भी बेदखल हो रहे हैं इस सारे इसमें DC साहब वाले फैसले में, SDM साहब वाले फैसले में। तो इन 10 फिर ये अपील डाल दी SDM साहब को। ये फैसला ये 12/5/2016 को SDM साहब ने बेदखल कर दिया काम। उसके बाद जी गाँव ने DC का डाल दिया, तो 9/8/2022 को DC साहब ने बेदखल कर दिए। तो ये सारा दबा आया था सारा मामला। इन्होंने फिर वकील करके दोबारा करके बार बार प्रशासन का खड़े रहे, DC साहब का कदे SDM साहब का कदी ना खाली करवाओ। SDM साहब ने 10 महीने दबाए रखी इस दरखास्त को, इसको उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इन्होंने SDM साहब की COCP लगा दी चंडीगढ़, 27 तारीख थी उसमें, 27/1/2025। तो SDM साहब ने यहाँ नोटिस लगवा दिए।
प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें। तो मैं डी साहब से मिला, एसडीएम साहब से मिला, बोले जी हम क्या करें, ये आपके गांव के आदमी आ जाएं, 8-10 आदमी आवा मटा समर मर के, नो हम क्या करें, ये बार बार मैं कहें जी खाली करवाओ। तो गांव के ही बंदे हैं जो साजिश रच रहे हैं। गाँव के बंदे हैं। तो गांव का लाल डोरा थोड़ा है, 47 कनाल 12 मरले 6 किले भी नहीं होते पूरे। और जो ये अवैध ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, अवैध तो क्या है, गांव की ज़मीन है, गांव के आदमी रहे, कोई फैक्ट्री अड़ला नहीं रहा। तो यह 80 कनाल 7 मरले टोटल जो चौकर्दे का ज़मीन है, लाल डोरे से अलग, या 80 कनाल 7 मरले ज़मीन है। तो इसमें कुछ 6 एकड़ में मकान बन रहे होंगे, कुछ 4 एकड़ या खाली भी होगी। तो हाँ, मेरा जो अंदाज़ा है, तो इसमें लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कोई पशु पाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गरीब जनता है ऐसे। हाँ जी, क्या क्या बताओ अब आप। हम के बताओ, ये बता दिए, यही बात है, बस यही चल रही है यार, यही होगी। तो लोग बाग यहाँ अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ, अपना गुजारा कर तो रहे हैं अपनी सब। मेहनत से उन्होंने घर बनाया, अब उसी को तोड़ने ही कह रहे हैं। हाँ, उसी को तोड़ने का पुराने मकान है, काफी मतलब 10-20 साल से अपने थोड़ा बहुत चीज़ बना है, उससे ऊपर कुछ चल रहा है जी, और तो कुछ है नहीं ना। कुआड़ा किसी का मतलब जो है अपने घर में बैठे या बाहर बैठे, बस यही है जो भी है बस। हाँ जी, ये क्या मामला आ रहा है सामने, ये पूरा बता दो। जी मामला तो ये है जी, ये गांव वाले हैं जो ये बसने नहीं दे रहे जी, ये गांव को उठाना चाहते हैं जी। हम ये प्रार्थना करते हैं जी, हमारा गांव ऐसे कैसे रह रहा है जी, ठीक है ना जी। इन्हें बहुत बड़ा बवाल फैला रखा है जी, सरकार कुछ नहीं कर रही जी, ये गाँव के गाँव में कर रहे हैं जी, इन्हें बहुत बड़ा जुल्म कर रखा है जी। कितना टाइम हो गया आपको इस गांव में रहते हुए? इस गांव में जी कम से कम जी 30 साल हो गए जी हमारे को रहते हुए। तो है ना बच्चे भी होंगे आपके, वे भी जवान हुए यहाँ पे? दांगड़ के बच्चे हैं जी, गरीब गुरबे हैं जी, मजदूर आदमी है, सारे ढाल की समस्या है जी। हम तो इसी बात न कहा है जी, ये गाँव नुकानू रह रहा है जी, और बढ़िया डाल जी। माता जी, आपकी उम्र भी काफ़ी होगी। मेरी जी 80 साल की लाले, 80 साल की। तो फिर ये जो मामला है ये हाँ। आ गया, हाँ। अब ये घर उजाड़ने ही कह रहे हैं, तो इसमें क्या कहोगे? हम बसान की ये कहेंगे, हम बुजुर्ग मानस उजाड़न की क्यों कहेंगे? कित जाओगे बुजुर्ग मानस, कुएं में पड़ेंगे, दौड़ में पड़ेंगे, कित जाओगे हम? कोई करण जोगे नहीं, हम कुछ नहीं। ये बच्चे हैं, बच्चे शादीशुदा हो गए तो उन तय के कोठड़ी बना कर दे दे हैं, बना कर दे हैं। हमारे बुजुर्ग गुजर गए, हम गुजर जाएंगे हैं। बसान की सोच रहे भाई, हिम्मत करो तुम, बसान की सोचो, उजाड़न की तो कोई सोच ले। बसाना तो बहुत हुआ है ना। ये सरपंची के उसमें कराया गया सारा मामला? हाँ, सारा मामला सरपंची के उसमें करा गया, और कोई बाहर का नहीं है, बाहर का नहीं है, गांव के, हमारे गांव के हैं, और हमारे घर कुंबे के भी हैं। सारे काम वे हो रहे, आपस में उड़ा दूड़ी नहीं लाग रही है, कोई गलती नहीं। और मतलब उसने सरपंच मिल जाए, वो सारे गांव ने बसा देगा। बसा देगा। उसका तो न्यूज़ है 10-15 साल पहले रहा है, अक्तर नहीं क्यों ना मिलती, कदे क्या है कि कदे क्या है कि कदे क्या गिरे, जवान बाण बेटी हो रही कित लेकर पढ़ाएंगे हम बूढ़े मानस हैं। सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कित पढ़ाओगे जी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सोने की जगह सोन की ना रही से भी कोई ना बेटे आड़ी तो फूट गया तो हम कितना जाकर बसने टेक लेंगे, मर्द इतनी कमकती है। हम तो बहुत दुखी हैं, 22 काम नुका नु बचना हाथ जोड़ा है, हम तो थारे आगे हमारे लेखे तो बेटे, तो हम तो बड्डे हैं, फिर तुम हमारे तो बड्डे हो। हाँ, तो जो लड़कियों की भी आपने बताई कि लड़कियां भी जवान हो रही है गांव में, सारे गांव की लड़कियों का भी, देखो गांव की बेटी तो बेटी होया करे, उसमें जो वो कह रहे कि गांव के खाली करो, तो ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? जाऊंगे जी, आपस में जी सरपंच बजा करोड़ा जी, मजदूर मानस मारे जा रहे हैं जी। आप सरकार तो नहीं करी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी, हम कहाँ से पढ़ाओ और कहाँ से बचाओ जी, जो हमारे रहने के मकान भी जान लग रहे जी, हम किस जाओगे जी, आप नहीं बताओ, है ना। इसे भी कौन जो हमारे को पलटे, हम ठाकर उसमें ठाकर अपने डोबरे टेक लेंगे हैं। सब आगे तक हमारा तो नुकसान में नुकसान होने लग रहा है, बड़ी मेहनत मजदूरी करके तो हमने घर बनाए, इब उन्हें घेर देंगे तो हम किस जाएंगे? अरे सी मजदूरी नहीं है जी, हमारे मकान पर प्लास्टर भी नहीं हो लिया जी, हम इतने गरीब हैं, और ये पार्ट गए तो हम कड़ा जाऊंगे जी। तो आपने अपनी मेहनत मजदूरी का मकान बनाया, वो तोड़वा देंगे? वो तोड़वा देंगे जी, वो तोड़वा देंगे तो हमारा इतना बेहत नहीं, इतना जुगाड़ नहीं जी, हम कितने प्लाट ले ले, कितने मकान बना ले, इतना जुगाड़ नहीं करने, गरीब है जी हम। कितने बच्चे हैं आपके?
4 बच्चे हैं जी, 2 अम्मी बीबी हैं जी, 6 आदमी हैं हम जी। एक लड़की उनको है जी, वो भी जवान है जी। कोई सपोर्ट नहीं दे रही है। कोई सपोर्ट नहीं जी, हम तो सरकार तक आप सब कौन है वो बन रहा जो उस तरह दरखास्त करा जोड़ कर जी चते लाल डोरा बढ़ाया जाए। ये 177 घर है जी, या इनके प्लाट काट के 100 गज के 200 गज के जितने भी प्लाट जो काटा है सरकार वो काट कर दे और लाल डोरा बढ़ाओ जी। और इस गांव को नुका रहने दियो जी, पटनी दियो जी, सारे गांव में सुपता बसो जी नुके नु और पढ़ेंगे ना जी, पहला हम आगे बढ़ेंगे जी। हम ना हमारे ऊपर का जाओगी जो जैसी पीलियो भी कुछ लाओगे ना, पहला हम मरेंगे जी, बाद में फिर चाहे मकान पढ़ो चाहे कुछ, पहला हम ना मार के बाद में मकान पढ़ो जी। पहले बच्चे हैं बाद में तो जब जैसी भी आओगी 7 तारीख का हम जी आगे जाएंगे, पहले हम ना मार का ना बच्चों ने मार का ना, फिर 5-6 पैसे तो पार्टी लियो चाहे कुछ भी कर लियो। तो आप मरण मिटने तैयार हो अपने करती हैं? तैयार है जी। तो यहाँ के गाँव वासियों का कहना कि ये अपने घर को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान तक खेल जाएंगे। और कुछ लोगों से हम बात और कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ जी, आपकी यहाँ पे किसी से बात हुई हो, किसी जिलाध्यक्ष या मंत्री MLA MP से किसी से बात हुई हो इस बारे में? हमारी जी सभी से बातचीत हो चुकी हैं, तहसीलदार से लेके SDM साहब से और DC साहब से और जी अपना कैबिनेट मंत्रियों से जी, और ये 2009 से ही चलती आ रही है जी। लेकिन इसमें यूं है, अफसर लोग तो भलाई चाहते हैं जी, कौन बुरा चाहता है गाँव का, वो भी शिक्षित हैं। लेकिन जो ये 5-4 शरारती तत्व है ना जी गांव में, 1-2 तो जी बाहर था गाड़े मतलब गाँव ने मोल लेना हो रहा जी, याड़े इलेक्शन लड़ लिया सरपंच साहब के, जो पुत्र वधू थी उसकी पुत्र वधू थी जी, वो 12 वोटा धार गया, वो ही गाँव ने वो तबाह करना हो रहा जी। मतलब उसकी एक रंजिश है कि वो हार गया तो अपनी हार का बदला ले रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और उसके साथ ये मिल लिया जी एक सरपंच जो उसकी मिसिज थी संतोष जी, वाइफ ऑफ रघुवीर सिंह। अब रघुवीर सिंह भी उसके साथ मिल चुका है। वो उसने गाइडलाइन दे रहा है जी, जो पहले चला रहा था 2009 में, उसने जो है ना वैक्स थे ना जो 18 साल की एज में थे, वो सभी गाँव के 176 आदमी उनके खिलाफ में कर दिया था जी केस अवैध कब्जा, जो कि उसमें है भी नहीं अवैध कब्जे में, वो लोग भी हैं उसमें। और इसने इलेक्शन लड़ना था जी सरपंची का, 2010 का चुनाव था, उसमें फिर जी BDO साहब ने सबकी वो जो फार्म नामांकन दाखिल थे वो मंजूर कर लिए थे, और इससे कह दिया था बाद में देखेंगे जो डिसीजन होगा वो बाद में। तो जो 176 घर हैं इसमें टोटल कितने परिवार होंगे? इसमें जी वैसे लगभग परिवार तो अब 200-250 हो रहे हैं। पहले उस टाइम में 132 राशन कार्ड थे जी, जबकि जो केस था वो 176 आदमी के ऊपर था। मेन मुद्दा था इनका, मेरी बराबर में कोई इलेक्शन नहीं लड़े, उससे उछलता आज ये इतना बवाल हो गया है, अब तोड़ने की नौबत पर आ गई जी गाँव। ट्रॉली में अब हमारे साथ जसवीर दोदवा जी मौजूद है, जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं। उनसे अभी बात करते हैं कि उन्होंने इन गाँव वालों के लिए क्या समस्या का हल निकाला है। देखिए, ये सलीमपुर टोराली गांव मेरा गवांड भी है, दोदवा मेरा गांव, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सैनी जी की सरकार, गरीबों की सरकार है, और ये घर को बसाने का काम करती, उजाड़ने का काम नहीं करती। सरकार की पॉलिसी आई है तो सभी गांव वालों से, मैंने भी गांव वालों से विनती करी है बैठ के कि अपने सारे मपाई करवा गए और सरकार की जो फीस है भर के, और इनका मालिकाना हक देने का काम करेंगे। जो भी ये गांव में मामला चला हुआ है, मुख्यमंत्री जी की और सरकार की पूरी नज़र है, सरकार इन लोगों के साथ में है, और सरकार का काम होता है घरों को बसाना, उजाड़ने का कोई काम नहीं होता। ये गांव की छोटी मोटी कोई बात है तो दोनों पक्षों का जो मामला था ये हाईकोर्ट लग चला गया है। तो अब सरकार की तरफ से भी एक योजना आई है, मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत इन लोगों को इनकी फीस भरवा गए, और इनके सारे मकानों के सोमवार या मंगल में प्रशासन आ जाएगा, इसका माप तोल कर सबको मालिका का देने का काम किया जाएगा। और इस गाँव के जितने भी मेरे साथी खड़े हैं सबसे यही है, आपस में शांति बनाकर रखा, भाईचारा बनाकर रखा, भाईचारे से काम चलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों की सरकार है। ये ऐसा मुख्यमंत्री है, बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री, जिसने गरीबी को जिया है। आदमी पूरी ज़िंदगी लगा देता, मकान नहीं बनता, और जो ये बीच में भ्रांति फैलाई गई थी भाई तोड़ेंगे, देखो हाईकोर्ट का आदेश था, सरकार अपनी पैरवी करेगी और गांव भी अपनी पैरवी करेगा, इस चीज़ का समाधान किया जाएगा, और बढ़िया तरीके से शांति बना गए और पूरे भाईचारे से सबके साथ मिलकर इस चीज़ को सोल्व किया जाएगा। अभी गांव के सारे लोगों के मुंह मुरझाए हुए थे, आपके आश्वासन से सबके मुंह खिल उठे हैं कि आपने जो आश्वासन दिया, अभी FDC साहब से ही बात की है, तो उनका क्या कहना है? इनके चेहरे की खुशी आप वापस ला सकते हो? देखिए, ये घर है हमारा, परिवार है,
और मैं पहले भी बताया, मेरा तो दुआ गांव, हम तो इसी गांव के आदमी, हमारी बुआ भी इस गांव में है, सारा आपस का भाईचारा है। तो मुरझाने की कोई बात नहीं, बीच में कोई छोटी मोटी बात आ जाए आदमी ये सोचता है पूरी ज़िंदगी लगा दी घर बनाने में, और फिर ऐसी दुविधा आन खड़ी थी। तो ये इस पे आज मैंने सबके बीच में कहा भी, और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा काम बढ़िया तरीके से आपसी भाईचारे से, और ये इन्हीं के घर हैं, ये इन्हीं के घर रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी से मैंने माताओं बहनों से विनती भी करी है, अपना घर आ जाओ, रोटी पानी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री की पूरी नज़र है इस पे, और सरकार की प्रशासन सब इनके साथ है। तो जसबीर दोदवा जी ने भी बात कही है कि सरकार और प्रशासन इनके साथ रहेगा, इनके घरों को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इनके गाँव को पूरा बसाया जाएगा। बाकी खबर देखते रहिए SNN न्यूज़। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।